हेलो दोस्तों, लव और उसके लीगल साइड इफेक्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोग डिस्कस भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, समझना भी चाहते हैं, लेकिन हर कोई उसका लीगैलिटी या करंट सिचुएशन नहीं जानता। अडल्ट्री एक मैरिज एक सैक्रोसैंक्ट एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है इंडियन लॉ के अंदर। आज के ज़माने में और एक्चुअली काफ़ी टाइम से हमेशा से उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए, चाहे लॉ के जरिए, चाहे मॉरल्स के जरिए, चाहे अलग ऑब्लिगेशंस, चाहे अलग स्टोरीज के जरिए, ये बात कहने की हमेशा कोशिश की गई है कि किसी बाहरी तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप उसमें ठीक नहीं रहे। रिसेंटली अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया। तो पहले अडल्ट्री एक्चुअली एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता था जिसके अगेंस्ट थर्ड पार्टी को और जिसने अडल्टरस बिहेवियर किया है शादी में उसको भी सजा हो सकती है। करंटली ये स्टेटस नहीं रहा। अडल्ट्री इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट एनीमोर। इसके अगेंस्ट आपके पास मेजरली दो ऑप्शन रहते हैं। एक, डिवोर्स फाइल करना, इट इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स, और सिविल डैमेजेस क्लेम। ये सिविल डैमेजेस यानी कि किसी तरीके की भरपाई, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बहुत पुराना है। स्पेशली ये कॉन्सेप्ट आता है बाहर के लॉ से, जिसमें इसको कहा जाता है एलिनेशन ऑफ अफेक्शन। आपको प्रेम से दूर कर दिया। ये कोई भी थर्ड पार्टी कर सकती है, चाहे आपके घर वाले इसमें शुमार हो, चाहे कोई बाहरी व्यक्ति इसमें शुमार हो। जैसे कि आजकल वीडियो चल रही है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है कि माता जी अगर आपकी सासू माँ इन्वॉल्व, आपके ससुर जी इन्वॉल्व हो, या कोई तीसरा व्यक्ति जिससे आप प्रेम में पड़ जाते हैं वो इन्वॉल्व। पूरा आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर दो लोगों में शादी के अंदर प्रेम है या प्रेम जैसा उससे भी है और उसको दूर किया जाता है, उस सिचुएशन में कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है और एलिनेशन ऑफ अफेक्शन के एप्लीकेशन के अंडर डैमेजेस मांगे जा सकते हैं। यूके में करंटली इसको ज्यादा यूटिलाइज नहीं किया जाता है। यूएस में काफी स्टेट्स हैं जहां यूटिलाइज किया जाता है, बट फिर भी बहुत सारी स्टेट्स हैं जहां पे इनका यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता। रिसेंटली इंडिया में इस बात को रखने का चलन एक्चुअली बढ़ा है, जिसमें पार्टीज एलिनेशन ऑफ अफेक्शन को मांग रही हैं और जो कोर्ट है वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंटरफेयर जरूर कर रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये एक इंटेंशनल काम है, एक मेलिशियस काम है। जिस व्यक्ति ने किया है, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो कोई घर वाला हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति ने मैरिज के अंदर दो लोगों के बीच में जो प्रेम था उसको तोड़ा है और ये जो एलिनेशन किया गया है या जो दूरी बढ़ाई गई है उसकी भरपाई करने के लिए ये क्लेम डाला जाता है। ये सिविल एक्शन है, क्रिमिनल एक्शन नहीं है। ये डिवोर्स प्रोसीडिंग्स जो चलती हैं उसके सेपरेट में सिविल कोर्ट में फाइल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी इसको एक्नॉलेज किया है कॉन्सेप्ट के रूप। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये एक इंटेंशनल टॉर्ट है जो कि एक स्ट्रेंजर यानी कि एक थर्ड पार्टी जो कि उस शादी में नहीं है वो कॉज करता है। उसके लिए ये जरूरी है कि मैरिज रजिस्टर्ड हो, यानी कि उस शादी का एक लीगली प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। आगे चल के हम लोग इसको पूरी तरीके से अपनाएंगे या एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, जैसे बहुत कंट्रीज ने एक्चुअली फेंका है, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। कहा जाता है कि कोर्ट को पर्सनल लाइफ में इतना इंटरवीन नहीं करना चाहिए। इसको एक हार्ट बाम टॉट यानी कि एक हृदय के ऊपर लगाए गए मरहम की तरह एक्शन भी कहा जाता है। बेसिकली अगर मोटा मोटा समझें तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और शादीशुदा हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति, चाहे वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो, आके उसमें इंटरफेयर करता है और आपकी जो लव लाइफ है या आपका जो प्रेम संबंध है उसको तोड़ने की कोशिश करता है, तो उससे आप हरजाना मांग सकते हैं। बाहरी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, बहुत जगह खत्म हो गया है। अब इंडिया इसको कहां तक ले जाना चाहता है वो भारत की जुडिशियल सिस्टम के ऊपर है। इसी तरीके से और एक्सप्लेनेशंस में मैं आप लोगों को बताता रहूंगा।